गुजरात टीम के खिलाफ आया चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों का खौफनाक तूफान। मुकाबले को जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 का 7वां मुकाबला आज खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई के घातक गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए यहां गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला और मुकाबले को जीत लिया। इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स से सचिन रविंद्र ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करना है, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन दूसरे छोर पर रविंद्र की घातक गेंदबाजी हमें लगातार देखने को मिली। पहले ओवर की चौथी बॉल पर उमेश यादव को गगनचुंबी में छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर उमेश यादव को सचिन रविंद्र ने एक और चौका लगाया। उसके बाद दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर असमतुल्ला उमर जाजाई की बॉल पर सचिन रविंद्र ने चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर असमतुल्ला उमर जाजाई को सचिन रविंद्र ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर उमेश यादव को कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का लगाया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर उमेश यादव को सचिन रविंद्र ने चौका लगा दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर उमेश यादव को ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाया। चौथे ओवर की पहली बॉल पर असमतुल्ला उमर जाजाई की बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगा दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर असमतुल्ला की बॉल पर सचिन रविंद्र ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही जल्द अपने 50 रनों को भी पूरा कर लिए। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर सचिन रविंद्र ने असमतुल्ला उमर जाजाई को एक और शानदार चौका लगा दिया। 5वें ओवर की पहली बॉल पर राशिद खान की बॉल पर सचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाया, लेकिन फिर घातक गेंदबाजी राशिद खान द्वारा देखने को मिली और गुजरात टाइटंस को मुकाबले में लौटाया, जहां विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सचिन रविंद्र को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। उनके पास आज मौका था अर्धशतक जड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पारी सुपरहिट आज हमें देखने को मिली, जहां 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। यहां पर 20 गेंद पर 46 रन बनाए इन्होंने। 6 चौके 3 गगनचुंबी छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। यहाँ सचिन रविंद्र आउट हुए, तब तक गुजरात टाइटंस अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी 62 रन के स्कोर पर 5.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने अजिंक्य रहाणे को मौका मिला। 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर राशिद खान की बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगाया और 6 ओवर में 69 रन बना दिए। 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले पूर्ण रूप से चेन्नई सुपर किंग्स के हित में रहा। उसके बाद 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगा दिया। 90वें ओवर की पहली बॉल पर स्पेंसर जॉनसन की शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ ने गगनचुंबी छक्का लगाकर कर दी। 90वें ओवर की 6ठी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन की बॉल पर गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन 10वें ओवर की पहली बॉल पर साई किशोर की बॉल पर अजिंक्य रहाणे आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा। इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने 12 गेंद पर 12 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा विकेट अजिंक्य रहाणे के रूप में गिरा। जब तक चेन्नई सुपर किंग्स 104 रन बना पाई, 2 विकेट के नुकसान पर फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर शिवम दुबे उतर चुके थे। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर साई किशोर को शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाया और अपना खाता खोला। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर साई किशोर को शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 2 बॉल पर 12 रन बना चुके थे। फिर 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन ने गायकवाड़ को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। 36 गेंद पर 46 रन बनाए। 5 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट 127 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर डेरिल मिशेल उतरे, जहां 13वें ओवर की चौथी बॉल पर राशिद खान को डेरिल मिशेल ने चौका लगा दिया। 13वें ओवर की 6ठी बॉल पर राशिद खान की बॉल पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन की बॉल पर शिवम दुबे ने चौका लगाया। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को शिवम दुबे ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। बेहद ही महंगा ओवर निकला यहाँ गुजरात टाइटंस के लिए। 15वें ओवर की 6ठी बॉल पर मोहित शर्मा की बॉल पर शिवम
दुबे ने गगनचुंबी चौका लगा दिया। 16वें ओवर के 5वीं बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को डेरिल मिशेल ने चौका लगाया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहित शर्मा की बॉल पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 17वें ओवर की छठी बॉल पर दुक्का लेकर शिवम दुबे ने अपने 50 रनों को पूरा किया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर राशिद खान ने शिवम दुबे को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 23 गेंद पर 51 रन की विस्फोटक पारी खेली। 2 चौके 5 गगनचुंबी छक्के शिवम दुबे ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान लगाए। शिवम दुबे आउट हो चुके थे। तब तक चेन्नई सुपर किंग्स का चौथा विकेट शिवम दुबे के रूप में गिरा, जब तक चेन्नई 184 रन बना चुकी थी। 18.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए फिर बल्लेबाजी करने समीर रिजवी मैदान पर उतरे। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर राशिद खान को समीर रिजवी ने पहली ही बार आईपीएल खेलते हुए अपनी पहली ही बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगाया। 18वें ओवर की छठी बॉल पर राशिद खान को समीर रिजवी ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहित शर्मा ने समीर रिजवी को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। समीर रिजवी आउट हुए तब तक चेन्नई सुपर किंग्स 199 रन बना चुकी थी। फिर दोस्तों 19वें ओवर की छठी बॉल पर एक रन आउट होता है। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाए। डेरिल मिशेल एक तरफ नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, 20 गेंद पर 24 रन बनाए, तो रविंद्र जडेजा ने भी 3 गेंद पर 7 रन बनाए। इस तरह 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां शुरुआत काफी जबरदस्त रही। बीच में शिवम दुबे का बल्ला कर्जा और अंत में फिनिश जबरदस्त हुआ। इस स्कोर का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस, जहां छठी बॉल पर दीपक चहर को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पहले ओवर की पहली बॉल पर मुस्ताफिजुर को रिद्धिमान साहा ने चौका लगाया। पहले ओवर के 5वीं बॉल पर मुस्ताफिजुर को रिद्धिमान साहा ने और चौका जड़ दिया। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग चेंज करवाई। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर की बॉल पर रिद्धिमान साहा ने चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दीपक चहर ने चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी करवाते हुए गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली यहां इनके कप्तान शुभमन गिल द्वारा, जहां दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दीपक चहर ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 5 गेंद पर 8 रन बना पाए, जिसमें एक छक्का शामिल था। शुभमन गिल आउट हो चुके थे। तब तक गुजरात टाइटंस की टीम 28 रन बना पाई 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर विजय शंकर उतरे, साथ दिया रिद्धिमान साहा का। दोस्तों शुरुआत में रिद्धिमान साहा ने आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा की एक ना चलने दी। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 17 गेंद पर 21 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे। यहां पर दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए दीपक चहर ने 2 विकेट चटका दिए, लेकिन रिद्धिमान साहा के रूप में दूसरा विकेट गुजरात टाइटंस का 34 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने साई सुदर्शन उतरे। 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर तुषार देशपांडे को विजय शंकर ने कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फिर छठे ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर साई सुदर्शन ने चौका लगाया, लेकिन 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर डेरिल मिशेल ने विजय शंकर को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में विजय शंकर 12 गेंद पर 12 रन बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। विजय शंकर के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और गुजरात टाइटंस का तीसरा विकेट 55 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने डेविड मिलर मैदान पर उतरे, साथ दिया साई सुदर्शन का। 8वें ओवर के तीसरे बॉल पर मत्तीसा पतिराना की बॉल पर डेविड मिलर ने चौका लगा दिया। 90वें ओवर की पहली बॉल पर डेरिल मिशेल को डेविड मिलर ने चौका लगाया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर डेरिल मिशेल को साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली बॉल पर मुस्ताफिजुर को साई सुदर्शन ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर मुस्ताफिजुर को डेविड मिलर ने चौका लगाया, लेकिन 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर तुषार देशपांडे ने डेविड मिलर को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। मिलर 16 गेंद पर 21 रन बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। डेविड मिलर के रूप में गुजरात टाइटंस का चौथा विकेट 96 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए मत्तीसा पतिराना ने 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर साई सुदर्शन को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया।
साई सुदर्शन काफी धीमी बल्लेबाजी की, 31 गेंद पर 37 रन नहीं बना पाए। साई सुदर्शन के रूप में यहां गुजरात टाइटंस का 5वां विकेट 114 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर असमतुल्ला का साथ दिया राशिद खान ने। 15वें ओवर के पहले बॉल पर तुषार देशपांडे ने असमतुल्ला ने चौका जड़ दिया। फिर 15वें ओवर के दूसरे बॉल पर तुषार देशपांडे ने असमतुल्ला को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए तुषार देशपांडे की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। 10 गेंद पर 11 रन नहीं बना पाए असमतुल्ला। उमर शहजाई 118 रन के स्कोर पर छठा विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद मुस्तफिजुर की भी घातक गेंदबाजी देखने को मिली। 16वें ओवर के दूसरे बॉल पर राशिद खान को चलता किया। इस तरह राशिद खान के रूप में गुजरात टाइटंस का 7वां विकेट 121 रन के स्कोर पर गिरा 16.2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की घातक गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिली और फिर चेन्नई सुपर किंग्स आखिरी 3 विकेट भी बहुत जल्द चटक लिए और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को एक तरफा जीत गया और गुजरात टाइटंस को हैरान कर देने वाला मुकाबला उनके लिए आज बीत गया, क्योंकि आज कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर पाई गुजरात टाइटंस की टीम और चेन्नई ने मुकाबले को जीतकर आईपीएल 2024 में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली, साथ ही पॉइंट्स टेबल में नंबर 1।